हमारी आज की ये वीडियो 3 साल के अबव के बच्चों के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है। अगर आपको ये शिकायत है कि मेरा बच्चा लिखने में बहुत वीक है, वो पढ़ाई में तो अच्छा है, वो अच्छा पढ़ता है, वो जो भी याद करता है उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, वो हर चीज़ में आगे है, उसकी जीके बहुत अच्छी है, वो स्मार्ट है, फिर भी उसको लिखने में दिलचस्पी नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो लिखने से बचता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे फर्दर वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपका बच्चा ऐसा करता क्यों है, वो लिखने से बचता क्यों है। वैसे तो वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत अच्छा है, मगर लिखने से बचता है। इसके क्या रीज़न्स हैं आज ये हम देखेंगे और साथ ही साथ एक एक करके उसके सॉल्यूशंस भी देखते जाएंगे। रीज़न नंबर 1 जो कभी हम पेरेंट्स रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हैं, वो है आपके बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स ठीक तरह से अभी डेवलप नहीं हुई होती हैं, जिस वजह से बच्चा ज़्यादा देर तक अपने हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ पाता और वो बता भी नहीं पाता। और हम पेरेंट्स बच्चे को दोषी ठहराते हैं कि वो बात सुनता नहीं है, वो लिखता नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली उसको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है और इसका सॉल्यूशन मैं आपको मेरी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। रीज़न नंबर 2, अक्सर हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिससे बच्चा इरिटेट होने लगता है, वो उस चीज़ से भागने लगता है। हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा 4 साल का बच्चा दिन में 1 घंटा टाइम एटलीस्ट बैठकर राइटिंग प्रैक्टिस करे, जो ये ओवर एक्सपेक्टेशन है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एज पर चाइल्ड साइकोलॉजी, अगर आपका 4 साल का बच्चा दिन में 10 से 15 मिनट बैठकर राइटिंग प्रैक्टिस करे तो ये बहुत ज़्यादा है सभी 4 साल के बच्चों के लिए। और अगर आपको लगता है कि दिन में 10-15 मिनट इससे क्या होगा, यानी वो 10-15 मिनट में अपना होमवर्क भी एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं कर पाएगा, हम पेरेंट्स सोचते हैं ना ऐसे, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको शिफ्ट्स में लेकर बैठिए। यानी आप अपने 4 साल के बच्चे को सुबह 5 to 10 मिनट्स एक सब्जेक्ट राइटिंग प्रैक्टिस करवाइए, फिर शाम में उसको 10-15 मिनट एक सब्जेक्ट राइटिंग प्रैक्टिस करवाइए। इससे बच्चे का टाइम भी डिवाइड होगा, जिससे वो इरिटेट भी नहीं होगा। थर्ड रीज़न, बच्चा जब शुरुआत में राइटिंग लिखना सीखता है तो वो अक्सर गंदा लिखता है, जिससे इरिटेट होकर पेरेंट्स बच्चे की पिटाई लगा देते हैं। सबसे पहले बच्चा जब कर्व्स ट्रेस करना, कर्व्स लाइन, स्टैंडिंग लाइन वगैरह सीखता है, अब बच्चे ने मानो स्टैंडिंग लाइन खींची तो वो थोड़ा टेढ़ी हो गई, पेरेंट्स 1-2 बार बोलेंगे फिर उसको पिटाई लगा देंगे। तो इससे बच्चा क्या करता है, बच्चे मन में ठान लेता है कि मैं लिखूंगा तो वो गंदा ही आएगा, जिससे मेरी पिटाई होगी, इससे बेहतर है मैं लिखूं ही ना। अब हम देखेंगे कुछ फन टिप्स और एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से आपके 4 साल के बच्चे में इंटरेस्ट लिखने में आ सकता है। टिप नंबर 1, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करें। हमेशा बच्चे को कॉपी दे दी, पेंसिल दे दिया और एकदम सीरियस पढ़ाई वाले मूड में बैठकर बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। ऐसे मत करें पेरेंट्स। इसके बदले में आप एयर राइटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बच्चे को कहिए कि वो हवा में लेटर्स बनाए और मैं उसको पेपर में लिखूंगी। अगर मैंने सही गेस करके सही लिखा तो मैं विन, और अगर मैंने गलत गेस किया तो तुम विन। फिर नेक्स्ट आप उसको बोलना कि मैं अब हवा में लेटर्स बनाऊंगी और तुम उसको गेस करके लिखो, और अगर तुमने सही गेस किया तो तुम विन और मैं हार गई। इस तरह से आप उसको खेल खेल में पढ़ाई में इंटरेस्ट राइटिंग में ला सकते हैं। और इसके अलावा आप उसको कह सकते हैं कि अब हम
पानी में लेटर्स को लिखेंगे, यानी एक पेन ब्रश लीजिए, उसको पानी में डुबो दिया और बोलो इस ब्रश से तुम लिखो। तो वो बच्चा क्या करेगा, भिगोएगा और लिखेगा। इसके साथ साथ आप और एक चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि रूम में अंधेरा कर दीजिएगा और टॉर्च लाइट से आप उसको एक्शन करके दिखाइएगा और बोलिएगा लेटर गेस करने के लिए। साथ ही में जैसे कि हम लोग अपने बचपन में किया करते थे, आप बच्चे को बैठा दीजिए एक नोटबुक और पेंसिल देकर और उससे बोलिए कि मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगी और तुम्हारी पीठ पर जो मैं ट्रेस करूंगी उस लेटर को पहचान कर तुम तुम्हारी नोटबुक में लिखो। अगर तुमने सही गेस करके सही लेटर नोटबुक में लिखा तो तुम विनर हो और मैं हार जाऊंगी। इस तरह से भी आप ऐसे गेम्स के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप बच्चों में लिखने की रुचि को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे करके आप उसको नोटबुक और पेंसिल से थोड़ा थोड़ा करके राइटिंग प्रैक्टिस को बढ़ाते जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप छोटी छोटी चीट्स ले लीजिए और बच्चे से बोलिए कि तुम इसमें एक लेटर लेटर लिखो, मैं उस लेटर के अकॉर्डिंग तुमको एक्शन करके दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बच्चे ने चिट में हैच लिखा, तो हैच फॉर हॉपिंग, आपको बच्चे को हॉपिंग करके दिखाना है। और अगर बच्चे ने ए लिखा तो आप उसको एरोप्लेन का एक्शन करके दिखा सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे गेम्स और एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप बच्चे को लिखने की रुचि और लेटर्स की पहचान भी करवा सकते हैं। आप एक और काम भी कर सकते हैं, इंक्रीज द एक्सपोजर टू न्यू वर्ड्स, यानी कि बच्चे के सामने नए नए वर्ड्स प्रेजेंट करें, उसके सामने रीडिंग करें, उसको नए नए वर्ड सिखाएं। तो इससे भी क्या होगा, बच्चे को राइटिंग में रुचि आएगी। ये भी स्टडीज़ के थ्रू प्रूफ हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि खुद आप रोल मॉडल बने। अगर आप बच्चे के सामने दिन में 5 या 10 मिनट्स कुछ लिखते हैं, आपको बच्चा लिखते हुए देखता है तो बच्चे में इंटरेस्ट आता है कि खुद मेरे मम्मी या मेरे डैडी लिख रहे हैं, तो ये बोरिंग एक्टिविटी नहीं है, ये बेकार एक्टिविटी नहीं है, इसको मैं भी कर सकता हूँ। और बच्चा भी आपके साथ बैठकर लिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चे या तो अपने बड़े भाई से, बहन से प्रोत्साहित होते हैं, कॉपी करते हैं, या तो अपने पेरेंट्स से। इसलिए आप जितना हो सके बच्चे के सामने 5 to 10 मिनट्स रीडिंग करना, जैसे आपको बच्चा नोट करे उसके सामने एक 5 to 10 मिनट्स लिखना, ऐसे करके भी उसके अंदर इंटरेस्ट ला सकते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चों को सच में जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि उनमें सच में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप लोग भी वीडियोस यूट्यूब पे इतने सारे देख ही चुके हैं और स्कूल में भी टीचर्स बताते रहते हैं कि राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले बच्चे में हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होते तो राइट हैंडेड है, लेकिन उनकी लेफ़्ट आई डोमिनेंट होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे लेफ़्ट हैंडेड होते हैं और उनकी राइट आई डोमिनेंट होती है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि बच्चा राइट हैंडेड होता है और उनकी राइट आई डोमिनेंट होती है। बच्चा लेफ़्ट हैंडेड होता है तो बच्चे की लेफ़्ट आई डोमिनेंट होती है। ऐसे में हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनता है। अगर आपको लगता है कि आपने हर तरीके से बच्चे को प्रैक्टिस दी है, हर पैंतरा आजमा लिया है, हर एक्टिविटी के थ्रू आपने राइटिंग उसको सिखाई है, फिर भी आपका बच्चा 7-8 साल का हो जाने के बाद भी राइटिंग में अगर वीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसको एक बार स्पेशलिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। मेरे पास जितने भी टिप्स थे मैंने सारे आपको दे दिए हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है आपका बच्चा लिखने में वीक है तो स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे आप फर्दर कमेंट्स में इसमें मत पूछिएगा कि मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ। एक बार फिर से बोलूँगी, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। बाय बाय।